जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटने के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और वहां मौजूद कई आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिए थे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ भारतीय विमानों को मार गिराए हैं। खैर, सरकार ने उस समय इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद सिंगापुर में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हां, भारत ने कुछ विमानों को खोया है, लेकिन उन्होंने भी नंबर बताने से साफ साफ इंकार कर दिया था। अब इस मामले में एक और जानकारी जुड़ी है और एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने 10 जून को जकार्ता के एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान कहा कि जंग के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने शुरुआत में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हमले की अनुमति नहीं दी थी। इसकी वजह से हमारे कुछ लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। खैर, उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही नष्ट करने के आदेश हमें दिए गए थे। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और देश का सियासत इस मामले को लेकर गर्मा गया है। कांग्रेस ने सरकार को फिर से घेरा है, लेकिन एक सवाल जो हमारे और आपके जहन में भी होगा कि अगर भारत की वायुसेना अगर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने गई थी, अगर उसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, तो आखिरकार उनके सैन्य ठिकानों पर हमें कार्रवाई की आदेश क्यों नहीं दिए गए? क्यों उस विमान को उन विमानों को, उन पायलटों को वहीं पे छोड़ दिया गया खुद से वापस आने के लिए? आखिर क्यों नहीं उन्हें ये आदेश दिया गया कि अगर पाकिस्तानी सेना आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करती है तो आप उनका मुंहतोड़ जवाब दे और सकुशल वापस आएं? साथ ही एक सवाल यह भी उठता है कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश लोकतांत्रिक है और हमें हर चीज जानने का अधिकार है, तो आखिर हमें इस बात की जानकारी सरकार के द्वारा इस पूरे देश को क्यों नहीं गई कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया?